ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई आज बैठे हैं गांव किनाला जिला हिसार में और आज आपने एक खास इंसान तो मिलवावांगे और ख़ास इंसान कह ले। और एक बात और मैं कह दूँ, हरियाणा की एक कलम, हरियाणा की एक वो कलम जो बिल्कुल सभ्य है और असली चीज़ पर चल रहा है, और जो और कलमात है अटका कलम चल रहा हुआ। और वह कलम किस चीज़ पर चल रहा है, एक इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ आई हैं कि मैं यूँ कह दूँ भाई छोटा से लेकर बड़ा तक जो ए टू जेड हरियाणा की जो पहल रही है, जो संस्कृति समाज के लिए काम कर रहा है, सभ्य चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हैं भाई। जिसने छोटा था बड़ा तक सुन भी ले, वो पूरा परिवार बैठ कर उसने सुन सके, उसने देख सके, उसे इंसान तो आज मिलवाएंगे जो ये चीज़ लिखने लग रहा है भाई, जिसने जो आज का टाइम में लेखक हूँ तो अटका थोड़ा काम करने लग रहा है। और भाई आप जानते भी होगे, नाम है केपी कुंडू। केपी कुंडू गांव किनाला जिला हिसार है। तो अपने साथ भाई बैठे हैं। तो सबसे पहला तो भाई साहब अपना राम राम। राम राम जी। ए टू जेड हरियाणा देख रहे जितने भी समर्थकों को, दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। और मैं ऋणी हूँ ए टू जेड हरियाणा टीम का, भाई सोनू दलाल और सुनील संधू जी का, जो मेरी कुटिया पर आए और मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे आके विचार विमर्श किया जाए। तो भाई साहब आपका भी धन्यवाद। रही बात कुटिया पे, आपने काम ऐसा कर दिया होगा, कर नहीं काम ऐसा कर दियो कि लोग नाम तो जानने लग जी। तो अगर इस कुटिया में बहुत कुछ कर दिया जो आना पड़ा। और सबसे पहला तो भाई साहब मतलब एक चीज़ पूछूंगा मैं, वो आपने बढ़िया लगा तो बताइए, जो आपका नाम केपी कुंडू है, इसकी आप फुल फॉर्म बता इसको कि नहीं बता सकते? इसकी फुल फॉर्म जी, सबसे पहले हम क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और क्रिकेट खेला करते उस टाइम पे। तो उस टाइम पे दोस्तों ने टी शर्ट वर्दी सिमाई थी, तो किसी का पाछे सहवाग लिखा दिया, किसी का पाछे पॉन्टिंग लिखा दिया। तो मैं इंग्लैंड का प्लेयर होया करता केविन पीटरसन, तो मैं शॉर्टकट में वो केपी मेरी वर्दी के पाछे लिखा दिया, यानी केविन पीटरसन केपी। हाँ, तो उस हिसाब से केपी कहने लग गए थे काम में। तो फिर मैंने अपना नाम भी ऐसा हो गया कुलदीप, अगला केर पछला पी। तो गाने में उसी हिसाब से मैं केपी यूज करने लगा। मतलब अपना अपनी हुआ कहा करें भाई, पसंदीदा क्रिकेटर भी मैं ले दिया और खुद की भी मैं हैगी। हाँ, सारी छापे पे मैं एक गेम छोड़ दी, क्योंकि कई बार भाई कमेंट आ कर दे वीडियो में देखे यार दे बोले इसकी फुल फॉर्म के है, बेरा मन ने भी कौन। तो यह चीज़ क्लियर होगी भाई, केपी का मतलब है कुलदीप कुंडू। और दूसरी चीज़ भाई तो बात करांगे भाई, बहुत इब्बे 7-8 दिन पहले इनका एक गाना आया था दूधिया, कि भाई दूध जो है वो तो ड्रामा भर चला जावा है, अपने पास सिर्फ नशा बच जाए। बहुत बढ़िया गाना लिखा। और इस तक पहले भी अगर मैंने कहूँ भाई ये मार्केट में आए, इनकी एक अपनी एक छवि बनी, तो जड़े तक मेरा ख्याल है भाई इनकी एक कलम बोली थी कि बैठे बड़द कदे लात मर जाए। तो भाई साहब क्या इसे कलम तय आपकी या जो जागृति है, आपका जो नाम है मार्केट में आया था? जी भाई साहब, ये गाना बैठा बड़द कदे लात मार के ठा नहीं कर दे 6 महीने तो वैसे ही पड़ा रहा सिंगरों के पास में। अच्छा। रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर मासूम भाई ने एक दिन विचार विमर्श करके रिकॉर्ड कर दिया। रातों रात ये इतना फैल गया कि मेरे पास में बहुत फ़ोन आए, बधाई देने खातर भी आए, और वैसे भी लोगों ने बताया कि भाई आपका गाना इतना चला गया। फेसबुक पे मैंने एक पेज है फरमाइश की रागनी, उसके ऊपर देखा रातों रात में तकरीबन 1.5-2 मिलियन उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने बड़ी खुशी हुई। मैं उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट में था मुंबई। अच्छा। तो वो गाना एक बहुत अच्छी पहचान दे गया। फिर उसके बाद मैं जब वीडियो बनाई इसकी, तो 9.8 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, तो करीब 1 करोड़। हाँ जी, तो लोगों का बड़ा प्यार मिला और बड़ा बड़ा धन्यवाद इस प्रकार के गाने सुनने खातर। हमारे वर्गे राइटर, हमारे वर्गी कलम जिंदा रखी। कितने साल तक शौक है भाई साहब अपना लिखने का? लिखने का शौक तकरीबन कविताएं पढ़ने का शौक तो शुरू है, कहानी हुई, कविताएं हुई, बड़े बड़े किस्से, उपन्यास, जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास थे, मुंशी प्रेमचंद जी के। तो लिखने का शौक पड़ा मैंने ट्रांसपोर्ट में जा गए, क्योंकि एक खींच हो जाएगा इंसान की, जब आप घर परिवार तय अपने नौरे नुक्कड़ चबूतरे अपने लोग चाचे था उन तो दूर आप किसी भी जगह बैठे हैं और उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, तो एक फीलिंग सी आओगी दिल में, शायद यहाँ पर इस चीज़ को एक कविता का रूप दे दें, इस चीज़ को एक दोहे का रूप दे दें, जुमले का रूप दे दें। तो उस टाइम पे मैंने लिखना स्टार्ट किया था और बाबा ने खूब सुनी, भैया ने बहुत साथ दिया, दर्शकों ने बहुत साथ दिया। ये जो बैठा बड़द वाली आपकी जो पोइम थी, आपकी जो लाइन थी, आपकी जो कलम थी, इससे पहला भी आपने कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा? हाँ, इससे पहले गाने आए थे जी, डीजे के गाने थे वह, पर उनमें भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई फूडता थी या कुछ और था।
बस अपनी औरत की जो सुंदरता उसकी प्रशंसा कर रखी थी, क्योंकि को तू चांद उतर के आ रहा हमारे चुबारे में, इस तरह के गाने थे उस टाइम पे मैंने लिखने की नॉलेज भी कौन थी इतनी। लेकिन जब तक मैंने इन चीज़ों को परखा, लोग तक चीज़ें मैंने पढ़ी देखी, फिर मैंने सोचा कि ये जो डीजे गाने हैं तो और कलाकार भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अटका करा जाओ है। तो फिर मैंने लोक तत्व का एक अपना जोन बना लिया कि मैंने काम करना है तो लोक तत्व करना है। और तकरीबन आज भगवान की दया ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं, 60-70 प्लस गाने मैंने लोक तत्व लिख कर रखे हैं, कुछ आ भी लिए और कुछ आगे आने वाले समय में आ जाऊंगे। भाई साहब कदे माइंड में या नेगेटिविटी को नहीं आई कि तो लिखण लग गया भाई लोग के कहोगे कदे तेरे गाने नहीं चल रहे, क्योंकि एक नेगेटिविटी जब तक आदमी ऊपर नहीं आंदा नहीं काफ़ी आवा है, उसमें तो बहुत कम इंसान है जो निखर का आवा है, नहीं तो उस टाइम आदमी बिखर भी जावा है, डर भी जावा है, छोड़ भी देंगे उसमें। देखो जब आप कोई भी काम करा हाँ तो कुछ सहयोग देनी भी आग्रह, साथ देनी भी आग्रह, लेकिन हाँ लेकिन उससे भी ज़्यादा बंदे आपका जो मतलब हौसला हो कम करना होंगे। लेकिन आपने उस टाइम पर कोई बिजनेस नहीं था अपना, यो कोई प्रोफेशनल नहीं था, सिर्फ अपने एक कीड़ा मिटाने खातर कि मेरे इस चीज़ का कीड़ा था और मैंने लोग चाहे कुछ भी हो मैंने सिर्फ यो करना है। और आज भगवान की दया तो उस टाइम पर कुछ गांव के भाई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक दो भाई वो मासी मजाक का मैं कह दिया करता, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो मेरे तो ठेस पहुँचाया करते, लेकिन वे भाई भी आज भगवान की दया तो मान कर है और खूब प्यार दे रहे हैं अपने आने वाले गाने ने भी और पुराने गाने ने भी। जिस टाइम आपका पहला गाना यूथ चढ़िया मिलियन में गया भाई, खुशी तो आपने हुई होगी, उस टाइम आपके भीतर में कितना हौसला आया भाई, क्योंकि वो परिवार ने भी सुना होगा, रिश्तेदारी में भी गया होगा, यार दोस्तों उनके पास भी गया होगा, उस टाइम ने क्या फीलिंग आई भाई बापा कुछ और करांगे, कितना हौसला बढ़े उस चीज़ का? हौसला बस पूछो ना, मेरी खुशी का उस टाइम ठिकाना नहीं रहा। और कलाकारों के फ़ोन आए, 2-4 कलाकारों ने भाई जिस तरह विक्की काजल है उन्होंने वीडियो डाल रखी थी, तो मेरा धीरे धीरे मार्केट में नाम सा फैल गया और मेरे हौसला बन गया इस चीज़ का कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पर फिर जिस भी पार्टी का फ़ोन है भाई इस प्रकार का गाना लिखना है, मेरे मुंह तक कदम ना नहीं लिखड़ी, मैंने हाँ भाई मैं कर दूँगा। मैंने आधा घंटा में 2 घंटा में उनके पास गाना भेजा और कुछ भी इतफाक लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेरा गाना भेजती उनको गाना पसंद आ जाए। उसके बाद मैंने जुतियाँ की जोड़ी लिखा, बहुत पारिवारिक गाना था, मतलब मासूम भाई ने उतना ही अच्छा गा रखा, उतना अच्छा GR ने म्यूजिक दिया। उस गाने के ऊपर आज 3 करोड़ के समथिंग व्यूज़ हैं। किस तरीके का था, 2 लाइन बताइए वैसे बोल गए। वो एक जिस तरह ट्रांसपोर्टर की स्टोरी थी वो, कि भाई ट्रांसपोर्टर की नौकरी छूट जाए है और वो घर बैठ जाए, तो जिस घरवाली ने कुछ भी सपने दिखा के लिया था तो वह कहने लग रही है उस पर, हो मिठी मिठी बातां के तू तारे जा पकोड़े, खेले सें कबड्डी तेरी गोज में मकोड़े, हो आन जानने से 3 चुन्नी मेरे पे, वे भी कदे पिको करा के दे ना, कित काट था तू चांद पे पलाट मर जाने, एक जूतियाँ की जोड़ी तक लिया के दे ना। मतलब वो अपने वो बता रही है, हाँ वो बता रही है, मतलब जो घरवाली है अपने पति को कह रही हो, इस मतलब एक उलाना लगा लो कुछ भी, हाँ एक प्रकार से बताने हाँ सपने दिखाए थे, इतना जूतियां जोड़ी तक ले सपने तो तेरे चांद पे पलाट काटने के थे, हाँ। और मतलब एक तेरा जो बजट है वो जूतियाँ की जोड़ी बह के ले गया। उसके बाद में फिर मासूम भाई का गला बढ़िया टूनिंग बनती रही, फिर गुलदस्ते था वो गाना की सपना ने वीडियो करी थी, लेकिन वो किसी भी कारणवश रिलीज़ नहीं होने पाई। तू दिल का से काला बरतार नो तो मेरे पक्की चली, वो गाना था, वो भी 1 करोड़ पार कर गया है ऑडियो में। जिस तरह हरियाणा के कलाकारों की बात करा, उनका किसा फिर रिश्ता बने आपके साथ में, क्योंकि केपी कुंडू उस टाइम फिर उभरता सितारा बनने लग गया। देखो जी वैसे तो सब कलाकारों का बढ़िया भाईचारा है, पर ज़्यादा विचार मेरे बहुत कम कलाकारों का मिला है, क्योंकि आप सच और बेबाक लिखने बंदे हैं, आप किसी चीज़ का डरिया नहीं करते, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या कोई सामाजिक सोशल मुद्दा हो या किसी परिवार की कहानी हो, वोटां के ऊपर हो। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी कि मैं 5 साल दारू पिया के 5 साल लुटेंगे, ये राजनीति वाले अपनी माटी कुटेंगे, जितने भी बैठे हैं सारे चोर हैं, हाथी के दांत खान के और दिखाने के और हैं। यह कविता लिखी थी मैंने, इसके ऊपर कमेंट भी आए राजनीति आएंगे, पर अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन जो सच है वो लिखांगे, क्योंकि कवि आज़ाद हो है। जी भाई साहब, और होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बंदिश में मनूह में लिखना चाहिए, लेकिन उस प्रकार की बंदिश भी नहीं होनी चाहिए कि आप सच्चाई को छुपा दें। सही बात, सच्चाई को जितना उसका आप ऊपर लेके आने की कोशिश करो। अच्छा जो बैठा बड़ा डाली थी भाई साहब, एक बार आप वो पूरी सुनाओ, वैसे नॉर्मल सुना दे जाए बोल कर। बैठा बलद कदे लात मार कर ठाया नहीं कर दे, पकी फसल का जड़ में बीड़ी लाया नहीं कर दे, जे गाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया नहीं कर दे,
अपनी भी तो बाण पढ़े से कॉलेज में, दूसरे की न देख के फायदा ठाया ना कर दे। जे पाटी धोती पहरे आंडा बाबू रे, तो फैसल लान का हक बेटे का बनता नहीं। जे गाली दे दी कोख्त जामन वाली तय, तो वैसनो देवी जान का हक बेटे का बनता नहीं। जे अपनी भाण की इज्जत करनी ना जाने, तो भाण धर्म की कदे बनानी ना चाहिए। जिस घर में आना जाना चूल्हे तक का हो, और घूर घूर का आँख लड़ानी ना चाहिए। जे पूरा रह परिवार कुण बापड़ दे में, तो ओड़ा शर्म खिंडाण का हक बेटे का बनता नहीं। जे गाली दे दी कोख्त जामन वाली ने, तो वैसनो देवी जान का हक बेटे का बनता नहीं। जे ठंडा पानी मिल जाएगा पक्के में, तो पक्के में और कोरिया में फ़र्क बता दे के रह गया। जे कोई फिर नाचते बूंदाबांदी में, तो काग्या में और मोरा में फ़र्क बता दे के रह गया। जे खुद राजा लूट के खाजा प्रजा ने, तो मालिक में और चोरा में फ़र्क बता दे के रह गया। जे केपी कुंडू हिट होना तू चाव डीजे पे, फिर तेरे में और ओरा में फ़र्क बता दे के रह गया। माँ सरस्वती मासूम तेरे कंठ में वास करे, तो गंदे गाने गान का तेरा बनता नहीं। जे गाली दे दी कोख्त जामन वाली तय, तो वैष्णो देवी जान का बेटे का बनता नहीं। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया आपने ये चीज़ लिखी थी। इस चीज़ में मेरा माइंड में क्वेश्चन चल रहा है भाई, आपकी एक लाइन थी कि जे गांव की बेटी बिगड़ी हो तो समझा दो, बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया नहीं करते। मतलब इस चीज़ के पीछे आपका क्या दिमाग था, क्योंकि बिगड़िया तो बेटा भी उसका है। हाँ जी, सच्चाई है। मतलब ये अपना समाज की मतलब कि जितना आप लड़की के ऊपर बंदिश लावा, वो नहीं क्या करा कि भाई लड़के को थोड़ा जवान होंगे मोटरसाइकिल दुआ दे हैं, और लड़की को जवान होंगे मोबाइल दुआ दे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो आप हाँ उस चीज़ के। तो जो अगली कविता इसका 2 पार्ट होगा, उसमें ऐसा नहीं कि भाई लड़की लड़की के बारे में लिखा गया है। आप जो लड़के की जो कमजोरियाँ, उसकी जो वो जिस भी रास्ते पर चल रहा है, वो आप सब दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी तो आपकी इसका सेकंड पार्ट की तैयारी? हाँ, सेकंड पार्ट होगा, उसमें आप सब बता देंगे। इसमें ये था, एक तो ये 2 अंतरांगा था, इसमें तीसरा अंतरा या फिर बहुत लंबी हो जा ना, तो इसमें भी एडजस्ट कर सकते थे आप। लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया इसको भी। और कुछ न कुछ जैसा भी गया, 5-10% एक मैसेज ही गया है लोगों के पास में। उसके बाद आया आपका एक गाना बंटवारा। हाँ जी, उसमें भी आज की आपने बिल्कुल सच्चाई बताई है। आजकल भाई भाई हम प्यार बन रहा, तो वो और आप बता दें। बंटवारा था जी, जिस तरह एक घर की स्टोरी जड़ा मतलब दन्नू भाई इकट्ठे रहा करते। आपने या प्रेरणा करते ले के चीज़ देख कर आपका मन में आई कि मैं इस चीज़ पर गाना बनाऊंगा? मैंने यह लाते देखे थे किसी फैमिली के, किसी घर के। हाँ, तो मैंने उड़ते मैं उस टाइम उसी घर में चाय पी रहा था। मैं 1 साल पहले वहाँ पे गया था, बड़ा बढ़िया माहौल था। ब्याह शादी को नहीं हुए थे जब तक, लेकिन ब्याह शादी होने के बावजूद में 2 कमरे एक कबांडर थे, 2 एक कबांडर, बैठक में उसके माँ बाप पूरा थे। मतलब कुल मिला के 1 साल बाद थोड़ा सारी चीज़ बदली पाई, बहुत कुछ चेंज हो गया था मतलब उड़ा। तो मेरे उड़ते हुआ एक ठेस सी पहुंची, मैं शायद मैंने यह चीज़ लिखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वही फिर बात आ गई आपकी भाई औरत के बारे में। आपने कभी ऐसा सुना है कि मतलब 100 में तो 99 केस ऐसे पाओगे जो घर सिर्फ औरतों के कारण ही शादी के बाद ही नारे हुए हैं? सही बात है, कुंवारे तो बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। वो है बोला बेबे बुआ माँ चाची ताइयाँ तय, सब तो बड़ा सवाल मेरा सारी ब्याहियाँ तय। मतलब जब तक न्यारे क्यों नहीं होंगे, जब तक कुंवारे हुए है, ब्याह हुआ पास दोनों भाई क्यों न्यारे हुआ है? तो कुछ न कुछ मतलब एक औरत बहुत इस चीज़ में जिम्मेवार है। या चाहे फिर कोई भी लगा लो, आप माँ बाप किसी के वृद्धाश्रम में पड़े हैं, उसमें भी वो तभी जाते हैं जब उसकी शादी हो जाती है। अपने लुगाइयाँ तो लगा ले, औरत की दुश्मन होया कर है। खास बात है यार, लुगाई ने जमाई तो ऐसा चाहिए जो उसकी बेटी ने पलका में बिठा कर रखता हो, और खुद का छोरों को भी बहू का गुलाम है। वह भी तो फिर किसी की बेटी है, वो भी किसी का जमाई है। तो सोच तो आपने ने बदलनी पड़ेगी। बात आपकी सौ की सौ। तो जो बंटवारा लिखा था वो किस तरह था फिर आपका? हाँ, बंटवारा था वो एक माटी वाला चूल्हा और एक थी प्रांत जड़े बैठ के इकट्ठे रोटी खाया कर दे। बिना चौपड़ी बे एक आदि बदे देंदी माँ कदे रोटियाँ में कमी ना बताया कर दे। आज हो गए बंटवारे, दोनों भाई हो गए न्यारे। बटी धरती कनाल थी जो 4 लोगों रहे। चीन की दीवार तो भी ऊंची लागज है, खड़ी घर के बिचाले जो दीवार लोगों रहे। यानी जिसने नहरे पैड़ दिए। हाँ जी, मतलब मैंने उसकी तुलना कर दी। मैंने सुना था बचपन में कि सबसे लंबी दीवार जो है चीन की है। हाँ, तो फिर उस दीवार की अपने घर वाली। हाँ, मतलब चीन वाली दीवार तो तगड़ी होगी जिसने घरे बैठ दिया। हाँ, कि मतलब वो दीवार तो कुछ भी नहीं है जो अपने लिखी गई है भाई इतिहास में। ये दीवार देखो ना आप, जिसकी मतलब हर कुछ अलग कर दिया, नारा कर दिया। उसके बाद हाँ, तो एक उसके बाद आ गए। मैं आपकी बात काटूंगा केपी भाई। आज अगर हम आपके पास बैठे हैं, चल रहे हैं, अगर मैं आपके पास बैठा हूँ, आज स्पेशल टाइम निकाल कर आए हैं अपनी ड्यूटी तय जिस तरह भी है। देखो, हमने भी पहले एक बार लाइव कराया था एक दिन पिछले साल। जैसे ये बद्दा गाँव है,
बोला चरस भांग पीवा सुल्पा पीवा, तो आपने जो बच्चे कोड लिया वो भी नशे नुशे करके लिया, आपने बहुत से देखे हैं, बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। वो 10 लाख आदमियों ने देख के है, वो भी लाइव, और उसके बाद उनके यही फ़ोन मैसेज आए भाई साहब ये गलत है। और आपकी जो मैं सोशल मीडिया से आपको देखा तो मैंने देखी ये चीज़, मैं यार अपना हरियाणा में अपना उकलाना में एक ईरा भाई है जो इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ लिखने लग रहा है। मैंने आपके गाने बिल्कुल यूट्यूब पर लिख के KP कुंडू सॉन्ग कई दिन सुने देखे, सोनू गला भी बात हुई, मैं यार KP लो चैल कहाँ होंगे, मैंने एक वीडियो भी डाली आपकी भाई, ये बेरा क्या है, देखो टांग खिंचाई की बात थी उसमें कुछ, जी। आपका दर्द लग रहा था, आपकी तो टांग खिंचाई हो रही है, आप जिस फील्ड में हो भाई, आपने गाना लिख दिया ना, आपने कीमत मिल रही, क्योंकि गाना में जिस तरह दूधिया लिखा है वो हकीकत है, दूध तो डोल वाले ले जाए हैं, वो पानी में लेकर बेचो, कुछ भी करो, अपने वाले बियर दारुआ बजा लिए, नशे सुल्फे समैक, वो भी संस्कारों की कमी तो है कहीं ना कहीं जी। क्योंकि आदमी बाहर तंग जांग करे जाओ, अपना परिवार पे बच्चियां पर ध्यान नहीं देता। अगर हम आपके पास मैं आया हूँ तो मेरे युवा कारण है, पर बहुत बढ़िया लिखा है भाई, और इतनी इतनी अच्छी चीज़ आपने बता रखी हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्र में बेशक से बड़ा हूँ, जी। ज्ञान कहीं से मिलेगा, कह रहा बुजुर्ग मास्टर भाई ले लेना चाहिए। भाई साहब मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह और यही लिखियो, आप ये ना सोचियो भाई DJ के कुछ है कलाकार गंदे गाने हैं, किसी ने कुछ कह गया, किसी ने कुछ कह गया, ना तो मैं लिखने और ना ऐसे आदमी अगला कोई कहूँगा। भाई साहब आपने बच के ही रहना है। वैसे भी और भाई साहब जब भी हमारी ज़रूरत पड़ा है हम भाई गला खड़े हैं, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी बिल्कुल मैं क्या भाई साहब ये करना है, अपने समाज को आप अपनी फील्ड में दो, हम अपनी फील्ड में दो, एक दिशा देनी है। जी बिल्कुल, ये मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट समाज के लिए, हाँ, समाज के लिए, क्योंकि अपने लिए सारे 2 दिन पहले भी फेसबुक पोस्ट डाली थी, मैं शायद मैंने पैसा नहीं कमाया हो, गाड़ी घोड़े नहीं जोड़े हो, चैन वाला कलाकार नहीं हूँ, पर आज भी मतलब घर के इस चीज़ में मान है कि जो कुछ लिखा है अच्छा लिखा है, और एक सुनने लायक लिखा है। एक प्रण करा था कि मेरे गाने DJ पर बाजो ना बाजो, लेकिन हर रसोई में ज़रूर बाजेंगे। आपके गाने बिल्कुल रसोई में बाजे हैं, मेरे घर में मेरी वाइफ का फ़ोन में मैंने घर देखे हैं, और जिस तरह जो भाई है आपने मिल रहा है इतना बढ़िया, आपकी हर चीज़ में सपोर्ट करा है, और यही था हमारा मिलना, तो हम आपके स्टूडियो में मिलने ना भाई लोग घर जाएगा। जी बिल्कुल, ना बढ़िया कराया जी। यू एक कारण है, नहीं तो भाई साहब देखो कोई खून के रिश्ते में कोई दिल के, अपना एक दिल का रिश्ता भाई वाला, और उसी के तहत हम आए हैं। और भाई इस माँ बोली ने विश्वास है पूरा भाई आगे लेके जाओ, लग रही है भाई साहब। अब जरा हमारी दिखा नहीं भाई सुनील भाई, हम ना जरूर थोड़े खड़े मिलेंगे भाई। जी बिल्कुल।